चलना है। Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is chemistry. We are studying unit number 2 and today our topic is Rutherford atomic model. So Rutherford ने क्या किया था? He performed gold foil experiment. तो रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट का नेम है वो आपने याद रखना है। कौन सा एक्सपेरिमेंट उसने किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट उसने किस लिए किया था? टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम, कि एक ही एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किस तरीके से इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये बात जानने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था? लेट्स सी। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स ऑन 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल, यानी कि उसने इतनी थिकनेस की गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की या बमबारी की। अल्फा पार्टिकल्स, अब अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आए थे? दीज वर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे रेज निकलती हैं, जिनसे अपने आप ही रेज निकलती हैं, उन एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो उसने ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स चूज़ किए थे वो कौन से थे? दीज वर रेडियम एंड पोलोनियम। सो रेडियम एंड पोलोनियम आर आल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है गोल्ड की फॉइल है, ठीक है, गोल्ड की फॉइल है जिसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनकी बम्बार्डमेंट हो रही है। तो डायग्राम में गौर से देखें तो ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे गुजर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि मुड़ के वापस आ गए हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्शन हो रही है और कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रही है। तो यहाँ से देखते हैं कि फिर उसने क्या नतीजे निकाले थे, क्या ऑब्जर्वेशन दी थी। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट, और वो मैटर में किसी हद तक टू सम एक्सटेंट किसी हद तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। He observed the effects of alpha particles on a photographic plate और स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। तो उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली थी या एक स्क्रीन जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई थी वो यूज़ की थी, जिसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की या बमबारी की। He proved that plum pudding model of atom was not correct. तो एटम का एक मॉडल जो कि पहले पेश किया गया था प्लम पुडिंग, वो करेक्ट नहीं था, इसने उसको डिस्प्रूव कर दिया। अब उसने जो है इस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस की। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। जैसा कि हमने पीछे डायग्राम में देखा कि ज़्यादातर पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए बगैर ही उसमें से गुज़र गए, फॉयल में से गुज़र गए। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, 20,000 पार्टिकल्स में से ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स। 20,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ चंद एक थे जो कि फेयरली लार्ज एंगल्स पे जिनकी डिफ्लेक्शन हुई। एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक, और बहुत ही कम थे जो टकरा के वापस मुड़ गए ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल, एलुमिनियम की फॉयल से। यानी कि ज़्यादातर जो उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं वो फॉयल में से सीधे सीधे गुजर गए हैं, बहुत ही कम है जिनकी लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्शन हुई है और बहुत कम है जो कि टकरा के वापस आ गए थे।
सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी अगेन। थैंक्स। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।